बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 हम कंटिन्यू कर रहे थे। चंद लेक्चर्स इससे पहले रिकॉर्ड किए गए। आज एक लेक्चर और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम तक बताया आपको कि अगर लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास हो रही हो, एक स्ट्रेट लाइन जस्ट 2 पॉइंट से पास हो रही हो, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। इस फार्मूले के तहत लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने चंद सवालात किए, फिर आपको बताया कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हों, 3 पॉइंट्स हों, 4 पॉइंट्स हों, सब के सब एक ही लाइन पे वाक़ई हों, तो उन तमाम पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स का नाम देते हैं। और 2 पॉइंट्स कहीं भी ले लिए जाएं, उनसे लाइन ड्रॉ की जा सकती है। 2 पॉइंट्स ऑलवेज भी कोलिनियर। ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रूफ करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर 5 1 1 माइनस 1 11 4 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये तमाम पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर मौजूद हैं। ज्योमेट्रिकली कहा जाए तो ये तमाम पॉइंट्स कोलिनियर हैं। फिर एक एडिशनल बात पूछी गई जो बाद में डिस्कस करते हैं। तो एक लाइन है और 3 पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट को ए कह लें, सेकंड पॉइंट बी है, थर्ड पॉइंट सी है। प्रूफ ये करना है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ये सवाल एक्सरसाइज 3.2 में भी आएगा। वहाँ पर डिफरेंट मेथड से हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का तरीका ये है, 3 पॉइंट्स दिए जाएं, एक पॉइंट को थोड़ी देर के लिए जो है वो लीव कर दें, छोड़ दें। अब कितने पॉइंट्स बचे? 2 पॉइंट्स बचे। कंसीडर पॉइंट ए एंड बी, यानी 5,1 एंड बी 1, -1 and find equation of straight line. बेटा 3 पॉइंट्स दिए जाएं, एक पॉइंट को ड्रॉप कर दें, जस्ट 2 पॉइंट बचेंगे। 2 पॉइंट हमें होते ही कोलिनियर हैं, उनसे लाइन ड्रॉ की जा सकती है, उस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लाइन की इक्वेशन के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करें। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? 2.5 फॉर्म है y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट। x1 y1 पहला पॉइंट है 5,1, x2 y2 दूसरा पॉइंट है 1, -1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इक्वेशन का हिस्सा y1 की जगह 1, y2 माइनस y1 -1 -1, x माइनस x1, x1 का मतलब 5, x2 माइनस x1 1 -5। तो बेटा ये y माइनस 1 -2, x माइनस 5 -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस y माइनस 1 1 टाइम x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस 2 x माइनस 5। सबको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए,
तो x माइनस 5 माइनस 2y प्लस 2 यहाँ 0, तो बेटा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बी द इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशन आ गई ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन आई है? दैट पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हम इस लाइन की इक्वेशन में बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 11,4 है इन अबव इक्वेशन। वो पॉइंट जिसे हमने ड्रॉप किया था, जिसके लिए हमने नो लिफ्ट कहा था, उस पॉइंट को पुट कर देंगे। अगर ये पॉइंट इस लाइन पर होगा तो लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो पॉइंट पुट कर दें, x की जगह 11, y मीन्स 4 माइनस 3, 11 माइनस 8 माइनस 3, 0 इक्वल टू 0। बेटा ये वेरीफाई हो गया। इसका एक नतीजा तो क्या निकला कि पॉइंट C 11,4 लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पर मौजूद हैं। और ये लाइन बनी किससे थी? A और B से बनी थी। C पर इस पर लाई करेगा तो तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। हैंस गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं। ये बात प्रूफ हो गई। क्लियर है बात ये? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में इजाफी तौर पर आपसे पूछा गया है, इसको मैं अंडरलाइन करूं, फाइंड द इंटरसेप्ट्स मेड बाय दिस लाइन ऑन एक्सिस। आपको क्या मालूम करना है? इंटरसेप्ट मालूम करना है। इंटरसेप्ट बेटा मालूम करना है मेड बाय दिस लाइन, जो ये लाइन बना रही होती है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या नेक्स्ट? अब हम क्या करें? कंसीडर इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को कंसीडर करें। वो लाइन जो 3 पॉइंट से पास हो रही थी, उसकी इक्वेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की। x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मालूम करना है? इंटरसेप्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरसेप्ट। वन इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। एक को हम नाम देंगे किसका? x इंटरसेप्ट का नाम देंगे। x इंटरसेप्ट कैसे मालूम होता है? x इंटरसेप्ट का मतलब x की वैल्यू मालूम करना है, तो पुट कर देंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। x इंटरसेप्ट x मालूम करना है, y 0 पुट करते हुए x मालूम करना है, y को 0 पुट कर दिया जाए तो बेटा x की वैल्यू 3 हासिल हो गई। तो x इंटरसेप्ट आपके पास 3 हासिल हो गया। फिर क्या मालूम करना है आपको? y इंटरसेप्ट मालूम करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब y मालूम करना है, तो पुट कर दिया जाएगा x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू, x 0 आ जाएगा। 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 इज इक्वल टू 2y माइनस 3 अपॉन 2, ये y आ गया। y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 2। ये क्या हासिल कर लिया हमने? y इंटरसेप्ट मालूम कर लिया। एक x इंटरसेप्ट मालूम किया, y इंटरसेप्ट मालूम किया, लाइन की इक्वेशन मालूम की, और ये बात प्रूव की कि तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बेटा हम लाइन की एक और टाइप पढ़ते हैं। अब तक हमने आपको टाइप क्या पढ़ाई? स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और उसका स्लोप m है। तो इस लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे। y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये फार्मूला लाइन की इक्वेशन मालूम करने का। अभी हमने 2.5 का सवाल कराया। लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तब उस लाइन का फार्मूला
y2 माइनस y1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। आज हम आपको बताते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा याद रखिएगा, ये आपके पास एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये लाइन आगे जाकर y एक्सिस को कट कर रही है। लाइन क्या कर रही है? y एक्सिस को कट कर रही है। ओरिजिन से जहाँ तक कट करेगी इसको हम स्मॉल b से शो करते हैं और कहते क्या है, इसको y इंटरसेप्ट का नाम दिया जाता है। और समझें, एक लाइन हम ड्रॉ करें, ये x एक्सिस है, लाइन हमने ड्रॉ करी, ये लाइन x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगी। ओरिजिन से लेके जहाँ कट कर रही हो ये डिस्टेंस स्मॉल a से शो करते हैं। इसे क्या कहते हैं? x इंटरसेप्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब आइए हम एक लाइन ड्रॉ करें। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस लाइन की ये ओरिजिन है, ये फ्रेम है x एक्सिस y एक्सिस। एक लाइन सेलेक्ट की गई, लाइन हमने प्लॉट की। ये लाइन x एक्सिस को भी कट कर रही है और बेटा y एक्सिस को भी कट कर रही है। x एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट A पर, ये डिस्टेंस A है और इसे हम क्या नाम देंगे? x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन का नाम देंगे। ये लाइन आगे जाकर y एक्सिस को कट कर रही है, ये y इंटरसेप्ट है B। अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों मालूम हो तो हम लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। उस फार्मूले को क्या कहते हैं? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट करे तो दो इंटरसेप्ट बनाएंगी। फार्मूला x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x के नीचे x इंटरसेप्ट, y के नीचे y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये फार्मूला है एक्स वाई इक्वेशन का हिस्सा। ए बी जो है आपको सवाल में गिवन होंगे। इस फार्मूले की मदद से लाइन की इक्वेशन मालूम की जा सकती है। अब देखें यहाँ पे इस एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है। डायग्राम के मुताबिक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 4 पर, वाई एक्सिस को कट कर रहा है 2 पर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन हम मालूम करेंगे। क्या फार्मूला है? एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला है बेटा। ए की जगह 4 आ जाएगा, बी मीन्स 2 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे 4, यह आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसी को हम क्या कहेंगे? बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की इक्वेशन हासिल हो गई। अब जो है हमारे पास x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आगे के क्वेश्चन करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट आपने लिखना है। इसे एग्जाम्पल की सूरत में पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसकी मदद से सॉल्व होंगे। फाइंड के इफ़ द लाइन के एक्स प्लस 2y माइनस 5 पासिस थ्रू द पॉइंट। एक अननोन है के, उसकी वैल्यू मालूम करनी है और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। एक लाइन है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, गिवन डैट के एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, ये पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, 2,3 से पास हो रही है। सही, ये पॉइंट लाइन पर मौजूद है। ये बात गिवन हो या प्रूफ करनी हो, दोनों सूरतों में पॉइंट को उठाकर पुट कर सकते हैं, पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 2 लिख दें, y में 3 माइनस का 5 इक्वल टू 0।
तो बेटा 2k प्लस 6 इक्वल टू 5। 2k 5 माइनस 6 k की वैल्यू ये -1 आ गया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो कोई भी अननोन अगर लाइन की इक्वेशन में मौजूद है और ये पता हो कि वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वेरीफाई करेगा और रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 के 3 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट हम करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 5,6। एक लाइन की इक्वेशन मालूम करें जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है। लाइन एक पॉइंट से पास हो रहा है, मैं हज़ारों लाइनें ड्रॉ कर सकता हूं जो उस पॉइंट से पास हो रही है। आगे कहा जा रहा है मेक्स इंटरसेप्ट, वो लाइन इंटरसेप्ट एस लगा हुआ है, एक से ज़्यादा इंटरसेप्ट बना रही है। कहाँ बना रही है? एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर। तो जब भी एक्सिस की बात की जाए तो कोशिश करें प्रॉपर डायग्राम बना लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ओरिजिन 5,6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट आ जाएगा 5,6। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, बहुत सारी लाइन ड्रॉ करूँगा जो इस पॉइंट से पास हो रही है और क्या बना रही है? इंटरसेप्ट बना रही है। ये लाइन एक लाइन में ड्रॉ करें, नंबर 1 वो इस पॉइंट से पास हो और इंटरसेप्ट बनाए, और सच दैट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव। दे का मतलब क्या होगा? यही जो इंटरसेप्ट है, दो इंटरसेप्ट हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं मैग्नीट्यूड में भी और पॉजिटिव भी। एक्स इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और इक्वल भी हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एक्स इंटरसेप्ट बना रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है। एक्स इंटरसेप्ट उसका ए के बराबर है, पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट बी के बराबर है, पॉजिटिव है। कंडीशन के मुताबिक ए और बी ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे स्टार्ट? इसको लेट कर लिया जाए, एल बी द लाइन कटिंग ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट A,0 हो जाएंगे एंड बी के कोऑर्डिनेट 0,B हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। जबकि ए जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स इंटरसेप्ट को और बेटा बी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए आपने क्या करना है? 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इंटरसेप्ट का तस्करा है। एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल करें। ए हमें नहीं पता, बी हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों में रिलेशन मालूम है, ए और बी बराबर हैं। ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में कहा गया है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, एंड पॉजिटिव, ये मिकदारों बराबर हैं, पॉजिटिव भी हैं। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी की कीमत दे दें या ए की कीमत दें, चलें बी की कीमत दे दें, ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एलसीएम ए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई। इस लाइन की इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है? एक्स वाई तो इक्वेशन का हिस्सा होता है, ये ए क्वेश्चन में नहीं गिवन था, हमने सपोज किया, ठीक है। तो हमारी सपोज की हुई चीज़
लाइन की इक्वेशन में नहीं आनी चाहिए। अब हम ए मालूम करेंगे। अब ए कैसे मालूम करें? ये किसकी इक्वेशन है? इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन से मुतालिक एक इंफॉर्मेशन और हमें गिवन है। क्या गिवन है? कि ये 5,6 से पास हो रही है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट पासिस थ्रू, कि बेटा पास हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट 5,6 से पास हो रही है, x की जगह 5, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। इस 11 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो रिज़ल्ट आएगा x + y = 11, और हम लिखेंगे x + y - 11 = 0 बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप ये क्लियर है। 1 से 2 मरतबा इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। थैंक यू।